तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बच्चों शायद आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आप उसको जो भी कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वो वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। यदि आप अब तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग को पढ़ना है, एक ज़रूरी चीज़ है, वो आपका क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग को अच्छा से इसमें पढ़ाई करना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग को अच्छा से जानना है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस चीज में हम लोग जो पढ़े थे। जो क्या था हम लोग का आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़े थे कि कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, कि कितना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना होगा एटम में कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल सके, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल सके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट इसका उल्टा है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा उस एटम से जब हम लोग उस एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे। तो क्या बोला मैंने कि कितना एनर्जी वो एटम रिलीज करेगा अपने अंदर से, कितना एनर्जी रिलीज करेगा, कितना एनर्जी वो एटम रिलीज करेगा जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोला मैंने कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यदि हम लोग कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस एटम में डाल रहे हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग कहते थे क्या, तो आपको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला बात आप इसको नोट कर लीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिखिए द एनर्जी रिलीज्ड while converting क्या चीज कन्वर्ट कर रहे थे, while converting, इसको E डॉट ए से भेजा दे, ये ठीक है। while converting द एनर्जी रिलीज्ड while converting द न्यूट्रल, कैसा आइटम होगा आपका, न्यूट्रल होगा। फिर वही बात आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम, न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम इनटू negatively charged ion is known as इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि द एनर्जी रिलीज बाय द एटम while converting the neutral isolated gaseous atom into negatively charged ion is known as क्या, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि वो एटम कितना एनर्जी रिलीज करेगा जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो कितना एनर्जी आपका रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है अभी तक वीडियो थोड़ा, हमको लगता है ऑडियो क्वालिटी ख़राब आया होगा, क्योंकि मैंने उसमें शायद मोबाइल में अपना बोया माइका उसमें वो प्लग नहीं डाला था, इसलिए थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी ख़राब आया होगा। तो उसके लिए सॉरी बच्चों, गलती हो गई मुझसे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कितना एनर्जी वो एटम रिलीज करेगा जब कोई भी न्यूट्रल यानी कि क्या, ना वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए ना वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। फिर दूसरा होता है आइसोलेटेड, वो अकेला होना चाहिए। और गैसियस यानी कि कभी भी हम लोग जो एलिमेंट लेंगे वो सॉलिड स्टेट में नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, गैसियस स्टेट वाले से हम लोग इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे, इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन डालना हो या इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम लोग कैसा आइटम से निकालेंगे, गैसियस एटम से, ठीक है। गैसियस एटम से ये काम होगा। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग कोई आपका मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, गैसियस मेटल है, उसमें जब हम लोग एनर्जी, उससे क्या होगा कि जब हम लोग उसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कुछ एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा।
कुछ एनर्जी क्या होगा आपको रिलीज हो जाएगा, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? ये गैसियस होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, गैसियस एटम होगा। अब ये एक्स जो एम है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो अब बात आता है सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड, इसको आप लोग नोट कीजिए, इट इज़ मेजर्ड इन क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट होता है क्या, इसका एसआई यूनिट होता है आपका किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसका क्या होता है एसआई यूनिट, किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन हो सकता है कि कभी ना कभी ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हो सकता है फिर से आ जाए, यानी कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि कभी भी हो सकता है 2022 में ही आ जाए, 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे हम लोग बात किए थे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, जैसे एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसी तरह इसको हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं या सिंपली हम बताते हैं, सिंपली बताने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन, क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा, वही आपका सेम चीज़। नंबर 1 क्या होगा आपका, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करेगा, अब एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करेगा, किसी भी एटम का एटॉमिक साइज यदि छोटा हुआ, किसी भी एटम का यदि एटॉमिक साइज छोटा रहता है, ठीक है, देखिए आप डायग्राम से समझते हैं। कोई भी एटम है आपका, ये एम, कोई भी एलिमेंट हो गया, ये छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, छोटा एलिमेंट है। यदि एटॉमिक साइज छोटा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यदि कि एटॉमिक साइज, यदि मेरा एटॉमिक साइज कब छोटा होगा, एटॉमिक साइज छोटा होने का कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ सेल क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल कम होगा। यानी कि यदि एटॉमिक साइज मेरा यदि छोटा हुआ, यदि मेरा एटॉमिक साइज क्या हुआ, छोटा हुआ, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस भी छोटा होगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एटॉमिक साइज हम लोग छोटा होगा, एटॉमिक साइज जैसे छोटा होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे डिस्टेंस घट जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। मुझे एक बार देखने दीजिए नीचे वाला चीज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक ही आ रहा है क्लियर, उतना क्लियर नहीं है, उसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि जैसे मेरा डिस्टेंस एटॉमिक साइज छोटा हुआ तो क्या हुआ, डिस्टेंस किसके किसके बीच में, डिस्टेंस घटेगा, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इसके बीच में डिस्टेंस छोटा हुआ तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोर से खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगा। यानी कि जैसे दोनों का साइज छोटा हुआ, जैसे दोनों का साइज छोटा हुआ तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जोर से अपने अंदर खींचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स आपका क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में बढ़ेगा, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो हमको जब, यदि अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, यानी कि यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालेंगे तो उसका देखिए अब क्या है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है आपका, बहुत ज़्यादा हाई है। एक स्मॉलर एटम है और उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जैसे हम लोग एक, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। यानी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स क्योंकि ज़्यादा हो गया तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, एनर्जी रिलीज जो होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जाएगा। वाइल एडिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब एनर्जी कब रिलीज ज़्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। इसमें तक इस बात तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई मुझे नहीं लगता डाउट है। अब इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकंड चीज़ क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सेकंड जो है आपका क्या चीज़ पर डिपेंड करता है,
वो है आपका, चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चीज़ पर बढ़ेंगे। क्या चीज़ पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एक तो एटॉमिक साइज हो गया, दूसरा जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। ये भी बहुत क्लियर, इतना बार मैंने पढ़ा चुका है कि मैं तो लगता है मुझे रटा गया न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज के बारे में सब चीज़। आप लोग यदि वीडियो देखिएगा लगातार एक सीक्वेंस वाइज, तो मैं एश्योर करता हूँ कि पक्का आप लोग भी इसमें मास्टर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि कोई भी एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियर चार्ज यदि बहुत ज़्यादा हाई हुआ, यदि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई। देखिए यदि कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज हाई मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी क्या कर सकता है, यदि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा यानी कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी कि प्रोटॉन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एकदम अपने अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर चार्ज यदि बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हाई यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जोर से एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींचेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींचेगा तो क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स जो है किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करेंगे तो उस अट्रैक्टिव फोर्स से, क्योंकि जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्या बोला मैंने कि बहुत, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है इसीलिए जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एनर्जी रिलीज क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड वाइल एडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि जैसे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हाई है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को जैसे डालेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्या कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि यदि छोटा होगा ये तो ये बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लर्न इट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर क्या चीज़ पर, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो होगा, तो नंबर 1 डाउन अ ग्रुप। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 1 का ही बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 का बात करते हैं, क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक 11, एटॉमिक नंबर इसका 19, इसका एटॉमिक नंबर 37, इसका एटॉमिक नंबर 55। इसका कितना सेल है, इसका आपका 1 सेल हो गया, पीरियड इसका 2 है तो इसका दो सेल होगा, इसका पीरियड नंबर 3 है तो इसका 3। इसका पीरियड नंबर 4 हो गया, इसका पीरियड नंबर कितना होगा 5, इसका पीरियड नंबर 6। ठीक है, इसका पीरियड क्या होगा, जिससे हम लोग नीचे जाएंगे तो पीरियड नंबर बढ़ेगा, यानी कि जितना नंबर पीरियड होगा उतना भी सेल नंबर होगा।
पीरियड नंबर जितना होता है वही ना सेल नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। यानी कि जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, यानी कि क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। यदि एटॉमिक साइज बढ़ा और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों एटॉमिक साइज ज़्यादा बढ़ेगा, एटॉमिक साइज इसलिए बढ़ेगा ज़्यादा क्योंकि नीचे जाने पर क्या है, नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज कर रहा है। नीचे जाने पर एटॉमिक साइज जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। यानी क्या कर सकते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में एटॉमिक साइज ज़्यादा बढ़ेगा। यदि एटॉमिक साइज बढ़ गया, एटॉमिक साइज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एटॉमिक साइज यदि बहुत ज़्यादा बड़ा है, यदि मेरा एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा आपका, दोनों के बीच में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या कर सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस किसके किसी बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बड़ा होगा दोनों के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स, देखिए क्या बोला मैंने कि यदि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस बहुत बड़ा दूर होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। यदि दोनों बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स भी तो कम होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है मेरा कम होगा। ठीक है, यदि अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है। दोनों के बीच में यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो हम कह सकते हैं, एक बात क्लियर है कि कम एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स कम है, अट्रैक्टिव फोर्स कम है। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स में जब हम लोग डालेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है, तो उससे जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि एनर्जी रिलीज क्या होगा, बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एटॉमिक। यानी कि जैसे हम लोग डाउन ग्रुप मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, ये बात आप लोग को नोट कर लेना है। समझ में आ रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से। आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। एक साल की मेहनत आपको मतलब कि देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम का है, हम खुद कहते हैं कि नंबर कहीं मैटर नहीं करता है, लेकिन एक अंदर से आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत कम नंबर लाने वाले लोग भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, बहुत कम नंबर लाने वाले भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या है बात कि जब आप लोग खुद से पढ़ाई कीजिएगा और खुद से अच्छे नंबर लाइएगा तो आपको खुद से अंदर से लगेगा कि नहीं मैंने ये अपने से पढ़ाई किया था और तब हमको 95% आया, तब हमको 96% आया, तो अंदर से एक खुशी मिलेगी। इसलिए हम लोग को पढ़ाई करते रहना चाहिए। अब इसके बाद है सेकंड नंबर, अक्रॉस द पीरियड। यदि अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड यदि हम लोग मूव करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा। अब अक्रॉस द पीरियड जैसे हम लोग मूव करेंगे, पीरियड नंबर 2 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पीरियड नंबर 2 में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है कि नहीं, यही है आपका। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड में तो यही है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इसका 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 और 9, है कि नहीं है। तो इसमें कितना सेल है, 2 सेल है, 1, K और L, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी कितना सेल है, 2 सेल है, इसमें भी कितना सेल है, 2, 4, 2 सेल, इसमें भी कितना सेल है, 2, 5, 2 सेल, इसमें भी 2, 6, 2 सेल, इसमें भी कितना है, 2, 7, 2 सेल है। ठीक है, दो सेल का बात किया जा रहा है, तो क्या है, 2 सेल का बात किया जा रहा है। तो जैसे हम लोग पीरियड में मूव करेंगे तो देखिए सबका नंबर ऑफ सेल तो बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल क्या है, सब में कांस्टेंट है कि नहीं है, नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 3 प्रोटॉन, इसमें 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन। यानी कि जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एक बात क्लियर है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा
तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी से खींचेगा, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हाई हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालेंगे, जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स क्या था मेरा, बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स था। इसलिए जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो क्या होगा, एटम बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज वाइल एडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। यानी कि कर सकते हैं अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एज अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस, एज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्योंकि इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, इसीलिए जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले अक्रॉस द पीरियड को नोट कर चुके हैं आप लोग, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहीं तक था ये वीडियो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के साथ खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।